हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट वन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसका 2 पार्ट में ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग कहीं छोड़ दीजिएगा, आधा देखिएगा, तो जो समझ में जो है अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और 11th में आप लोगों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा। उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, सभी जो है पास कर जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी तरीके से आप लोग तैयारी अपना जारी रखिए। और जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला जो हम लोग पॉइंट लिए हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोगों का है अध्याय 1 से है, पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 1 से है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे शीत युद्ध का अर्थ, और इसी में से आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न जो है तैयार होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह के कंटेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो कहीं से भी प्रश्न रहे, आप लोग आंसर जो है अच्छे से दे पाएंगे, आंसर जो है अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो है हम लोग समझेंगे शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध, शीत का मतलब होता है ठंडा, युद्ध का मतलब होता है झगड़ा करना, जिसे हम लोग ठंडा झगड़ा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोल्ड वार जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वार कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कोल्ड वार कहा जाता है इसे। तो इसके बारे में ही हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लोग युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। मतलब ऐसा सिचुएशन जो है, परिस्थिति ऐसा सामने आता है कि देखने से ऐसा लगेगा कि युद्ध होगा ही होगा, श्योर होगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? युद्ध नहीं होता है। इसे ही हम लोग शीत युद्ध का अर्थ को इसी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब वास्तव में युद्ध नहीं होता है, उसमें दिमागी युद्ध भी इसे हम लोग कह सकते हैं। शीत युद्ध को हम लोग क्या कह सकते हैं? दिमागी युद्ध। ठीक है, दिमागी युद्ध भी हम लोग कह सकते हैं, दिमागी युद्ध। ठीक है, युद्ध भी हम लोग इसे कह सकते हैं, मतलब दिमाग से जो युद्ध होता है। दिमाग से हम लोग तो कोई गोली बारूद वगैरह सब नहीं मार सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? दिमागी रूप से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। ठीक है, यही होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे शीत युद्ध। देखिए क्या है शीत युद्ध। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की 2 महाशक्तियों अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है, जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। ठीक है, ये 2 महायुद्ध, जो 2 महाशक्ति जो है उसके विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध जो है इस तरह के कटु संभावों का इतिहास जो रहा है, तनाव रहा है, भय रहा है, ईर्ष्या रहा है, ये सारा चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था, और विश्व 2 गुटों में क्या हो गया था? बट गया था। एक तरफ अमेरिका हो गया, दूसरे तरफ सोवियत संघ हो गया। एक तरफ अमेरिका, दूसरे तरफ सोवियत संघ, 2 गुटों के बीच जो है
तनाव-तनी रहा था। कब से कब तक? 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, यह दोनों मध्य विचारधारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये आप लोग अपना कॉपी में लिखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, एग्जाम जब होगा इसमें बहुत सारा काम जो है आप लोगों को आएगा। ठीक है, देखिए शीत युद्ध जो होता है, देखिए क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से है? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। 1 नंबर का प्रश्न इसे आप लोग बना सकते हैं। शीत युद्ध जो है कब चला था? 1945 से 1991 तक चला था। ठीक है, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? देखिए बहुत बढ़िया है, आप लोग देखिए इसे। शीत युद्ध का अंत देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका मुख्य कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। सोवियत संघ 2 ग्रुप था, एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप यहाँ, तो ये अमेरिका वाला ग्रुप है, ये सोवियत संघ वाला ग्रुप है। तो सोवियत संघ वाला ग्रुप का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। कोई ग्रुप, मान लीजिए 2 ग्रुप रहेगा और एक ग्रुप भंग हो जाएगा तो क्या युद्ध हो पाएगा? कभी नहीं। तो ऐसे ही हुआ था। वर्ष 1991 में कोई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति निश्चित किया गया, क्योंकि 2 महाशक्तियों में एक अब कमज़ोर पड़ गई थी। जब 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, तो इनमें से सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया तो क्या होगा? अमेरिका के द्वारा कैसे युद्ध होगा? एक देश, एक संगठन के द्वारा कोई युद्ध होता है? नहीं होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसी चलते जो है इसका युद्ध नहीं हुआ था इसके साथ। ठीक है, वो कमज़ोर जब हो गया तो धीरे धीरे उसका समाप्ति जो है आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है शीत युद्ध का कारण, क्या कारण था कि दोनों गुटों में इतने दिन तक जो है तनाव-तनी बना रहा? कुछ तो कारण था, इस कारण को ही आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक इसे ज़रूर देखें ताकि पूरा समझ में आप लोग को आ जाएगा और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से आप लोग लिख पाएंगे एकदम। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना, है ना? क्या कारण बना था? देखिए अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, ये चाहता है, मतलब अमेरिका चाहता है हम महाशक्ति के रूप में विश्व पर आएंगे, और ये संगठन जो है ये चाहते थे कि हमारे जो विश्व है इस संगठन में हम आएंगे। इस तरीके से मतलब दोनों के बीच जो है मुकाबला जो है चलने लगा था। ठीक है, परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी की राष्ट्र के वश में की बात नहीं थी, और जो है परमाणु बम की बात अगर किया जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं था जो विध्वंस की मार जो है झेलना पड़े। ठीक है, तो इसी के चलते जो है ये सब सारा चीज़ हुआ था। अब हम लोग देखेंगे इधर दोनों महाशक्तियों परमाणु हथियारों से संपन्न थी। दोनों महाशक्ति जो है कौन कौन है आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर, है ना? कौन कौन महाशक्ति के साथ जो है आप लोगों का क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। तो ये आप लोग बताइए कौन कौन 2 महाशक्ति थे और कब से शुरू हुआ था और कब जाके उसका जो है ख़त्म हुआ। ठीक है, चलिए, उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। मतलब क्या है, आप लोग अच्छे से समझिए एकदम सरल भाषा में। दोनों के पास इतना सारा हथियार, इतना सारा परमाणु शक्ति था जो कि जब मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रहार करेगा तो जो मार जो है झेलने की क्षमता किसी पे नहीं था। 1 नंबर गया। दूसरा नंबर क्या है? असहनीय क्षति जो है पहुंच सकती थी दोनों पे। ठीक है, इसी के चलते जो है ये नहीं हुआ। रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। तो जो है इसी चलते इतना क्षति पहुंचेगा, इसके चलते ही क्या हो गया था, ये जो है नहीं हो पाया था युद्ध जो है नहीं हो पाया था, है ना? एक दूसरे को उस्कावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। पहले हम बताएं कि यह शीत युद्ध जो है दिमागी युद्ध था। एक दूसरे की मार जो है नहीं सहन पड़ने की वजह से ही किसी नागरिकों को युद्ध के लिए मतलब नहीं भेजा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि नागरिकों
के ऊपर जो है कोई समस्या आ सके, है ना। चलिए, दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता जो है, गहन मतलब खूब ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। क्या थी? एक विचारधारा की लड़ाई थी। शीत युद्ध, हमेशा इस तरह का प्रश्न जो है आता रहता है, हमेशा, है ना। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखिए, हमेशा इस तरह का प्रश्न जो है आता रहता है। देखिए, शीत युद्ध और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया आर्थिक सामाजिक जीवन सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो ये जो एक विचारधारा दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन सूत्र जो है, इसके बीच में एक दूसरे के ऊपर जो है विचारधारा में मतभेद जो है ये देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। यही जो है दो मतभेद, दोनों जो संघ हुए थे, दोनों जो गुट हुए थे, दोनों के बीच ये सबसे बड़ा मतभेद रहा है। अमेरिका क्या चाहते थे कि हम लोग पूंजीवादी देश को ही सबसे अच्छा मानेंगे, और सोवियत संघ जो है वो क्या मानते थे? समाजवादी साम्यवादी और अर्थव्यवस्था को ही हम लोग बेहतर मानेंगे। ये मानने के लिए तैयार थे कौन? सोवियत संघ। तो यही सब जो है बात की वजह से ही शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, यानी कि ठंडा युद्ध जिसे हम लोग कहेंगे, ये चला था इतना दिन तक। अब आएंगे हम लोग देखिए पूंजीवाद क्या है? देखिए, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? सरकार का हस्तक्षेप जो है कम होता है, इसमें व्यापार का जो है हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा रहता है पूंजीवाद में, जो अमेरिका चाहते थे, और निजी व्यवस्था, ये सारा चीज़ होते थे, ठीक है। समाजवाद में क्या है? देखिए, समाजवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है ना। प्राइवेट कंपनी का विरोध होता है और सरकार के हाथ में सब कुछ रहता है। ये चाहते थे कौन? साम्यवाद, मतलब सोवियत संघ ये सारा चीज़ को चाहने लगे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। आप लोग देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक जो है चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब से कब तक चला था? तो यह 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और उसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला था? शीत युद्ध का दौर जो है चला था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से थे? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के गुट देखिए हम लोग देखिए, मित्र राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध के सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं 4 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे आप लोग कॉपी में तो सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं, उतना समय नहीं लगेगा, है ना। फटाफट लिख डालिए और एग्ज़ाम के पहले आप लोग इसे एक बार पढ़िए, तो कोई भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। दूसरा देखिए, धुरी राष्ट्र क्या है? देखिए, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वे राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली थे, ठीक है। ये तीनों देश जो है इसमें शामिल थे धुरी राष्ट्र में, ठीक है। ये पहला विश्व युद्ध का ये दौर चला था। अब हम लोग देखेंगे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसे हम लोग थोड़ा जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है अगस्त 1945 में जो है हुआ, ठीक है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम जो है गिराया था, बम गिराए, और जापान को घुटने टेकने पड़े, और जापान को क्या करने पड़े? घुटने जो है टेकने पड़े, ठीक है, घुटने जो है टेकने पड़े। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या कर दिया? घुटने जो है टेक दिए, ठीक है, घुटने जो है टेक दिए कि हम लोग मतलब सिलेंडर हो गए कि हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग का जीवन जो है, हमारे राष्ट्र का जो नागरिक का जीवन है ये इसे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो घुटने का बल जो है ठेकने पड़े थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत जो है समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक्स, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी एक बार जमकर लाइक कर दीजिए, और लाइक
कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोग जो न्यू है, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो सब्सक्राइब करके रखे ही है ना, वो तो रखे ही है। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा या हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा क्या होगा, सपोर्ट जो है मिलेगा। ठीक है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए बमों के कूट नाम हम लोग अभी देखेंगे। लिटिल बाय जो है और फैट मैन जो है, और बमों की क्षमता जो है 15 से 21 किलो टन जो है वजन रहता है। अमेरिका की आलोचना, क्या आलोचना हुई थी देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। अमेरिका ये जानता था कि जापान जो है आत्मसमर्पण करेगा, इसे बम गिराने की आवश्यकता नहीं है, ये जानता था, लेकिन फिर भी गिरा दी। ठीक है, अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, क्या कहा अमेरिका ने अपने पक्ष में, देखिए क्या कहा है। देखिए हम लोग देखेंगे अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आग की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी है। तो इसी चलते जो है बम जो है गिराया था, है ना, इसी चलते बम जो है गिराया था। ठीक है, युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर बढ़ते रहेगा। अमेरिका और साथी जो राष्ट्र थे वैसे आग की जनहानि से रोकने के लिए, जब ये नहीं होता, अगर नहीं होता मान लीजिए, तो युद्ध जो है और समय तक चल था, तो इसी के चलते उसे ख़त्म कर दिया। हमले के पीछे उद्देश्य क्या, हमला जो होता है तो इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये भी हम लोगों के लिए जानने का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। ठीक है, वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है ना, इसीलिए वो क्या किए, बम वगैरह गिरा दिए या हमला कर दिए। सभी को दिखाना, डराना चाहते थे कि अमेरिका एक ऐसी राष्ट्र है जिसमें इस विश्व में कोई इसके साथ मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता हो, है ना। इसीलिए अपना ताकत दिखाने के लिए ही ये सारा चीज़ जो है करने पड़े थे। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, हम लोग अभी इसे भी देखेंगे। ठीक है, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, यह नज़दीक किससे है, अमेरिका से है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। और क्यूबा का जुड़ाव मतलब उसके साथ में वो लोग थे, है ना, सोवियत संघ, लेकिन वो अमेरिका के नज़दीक में था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। और सोवियत संघ क्या करते थे, उसको वित्तीय सहायता मतलब आर्थिक सहायता जो है प्रदान करते थे। कौन, सोवियत संघ का जो गुट था वो किसे, क्यूबा को। और क्यूबा किसके नज़दीक में था, अमेरिका के नज़दीक में वो था। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव और क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया था। कब, तो ये आप लोग याद रखें 1962 को। ठीक है, 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। जब ये क्यूबा उसके सामने में था, है ना, क्यूबा उसके सामने में, मान लीजिए ये हो गया आपका अमेरिका, हो गया ये हो गया अमेरिका, और ये हो गया आपका क्यूबा, है ना। तो ये सोवियत संघ के ग्रुप में था, सोवियत संघ के ग्रुप में था क्यूबा। और यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे, बम यहाँ रखेंगे और सेट कर देंगे किधर, अमेरिका तरफ हम लोग क्या करेंगे, बम सेट करेंगे। तो सबसे क्या हुआ, नज़दीक में रखा और इसके डायरेक्ट जो है निशान जो है बनाने में हम लोग सक्षम रहे थे। हम लोग मतलब सोवियत संघ के ग्रुप के लोग, ठीक है, तैनात कर दिए थे और निशाने में जो है आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुना ठिकाने या शहरों पर हमला कर सकता था। जब इस तरह के सामान को रख दिया तो उन लोगों को ये पता चला कि अब क्या होने वाला है, लगभग बहुत सारा 2 गुना ठिकाने पर क्या होगा, लगभग हमला जो है हो जाएगा।
अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद मिली थी। और अमेरिका को ये जो क्यूबा में मिसाइल रखा गया था उसके टारगेट में रखा गया था अमेरिका को क्यूबा से सोवियत संघ के द्वारा। तो क्या हुआ था उसमें जो है 3 महीना बाद उन लोगों को पता चला था कि यहाँ पर हम लोगों को टारगेट में रखा है। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचाता रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाते। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए और इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसा स्थिति बन गई कि लगभग युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को भी याद में मतलब रहेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है क्या है, क्यों वहाँ तैनात किया गया था, अमेरिका को कब पता चला कि क्यूबा में हम लोगों के निशाने के लिए जो है बम रखा गया है, मिसाइल रखा गया है। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत याद करिए और इसे लिख लीजिए। जहाँ कहीं भी से प्रश्न जो है पूछेगा आप लोग कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को समझते हुए देखना है और इम्पोर्टेंट जितने सारे हैं या सभी लिख सकते हो तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है और बहुत ही बढ़िया आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही अभी तक आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा लगा है तो अगर मान लीजिए आप लोग अच्छा नहीं लग रहा है कि सर ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक से समझा नहीं पा रहा है तो मत लाइक कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो ही कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्यूबा जो मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने उस समय जो है हुए थे, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता कौन कौन से? अभी देखिए क्यूबा मिसाइल संकट के मुख्य नेता जो है, देखिए क्यूबा में क्या था, फिदेल कास्त्रो, ठीक है। सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका में क्या था, जॉन एफ कैनेडी। ये तीनों जगह में। तो सोवियत संघ जो है क्यूबा में मिसाइल संकट रखा था किसके टारगेट में, अमेरिका के टारगेट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ। 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ। देखिए 2 महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ जो है उसमें 2 गुटों में बांटा गया। विश्व 2 में बढ़ गया और यही 2 ध्रुवीय विश्व जो है हम लोग कह सकते हैं। कौन कौन सा, अमेरिका तथा सोवियत संघ, ठीक है। 2 गुटों में बढ़ गया तो यही होता है 2 ध्रुवीय, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसे बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में शुरू हुआ। देखिए पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, दूसरी दुनिया। पश्चिम यूरोप अमेरिका, पहली दुनिया। पूर्वी यूरोप क्या है देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संगठन में शामिल हो गए और इन संगठन को पूर्व संगठन कहते हैं। जो पहले शामिल हुआ था वो पूर्व संगठन में शामिल हुआ। इसमें शामिल देश क्या क्या है, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया आदि जो है इसमें शामिल था। किसमें शामिल था, ये गुट में, ठीक है। पश्चिम यूरोप में कौन कौन से है देखिए, पश्चिम यूरोप में भी हम लोग देखेंगे तो पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और इन्हीं देशों के समूहों को पश्चिमी संगठन भी कहा जाता है या पश्चिमी इस तरह के दक्षिण पश्चिम या पश्चिम पश्चिम या पश्चिम दक्षिण इस तरह से प्रश्न जो है रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से आप लोगों को देखना है, ठीक है। इस गठबंधन में शामिल देश जो है ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम जो है इस पश्चिम यूरोप में शामिल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए नाटो क्या है। देखिए पश्चिमी गठबंधन
ने स्वयं को एक गठबंधन का रूप दिया। जैसे 4 अप्रैल 1949 जो है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे ही नाटो कहा जाता है ना, NATO। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट नाम है, इसे आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिए अपना कॉपी में, सब कोई लिखिए, सब बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। कैसे और कौन कौन से? देखिए, इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब इसमें जो है अमेरिका और अथवा यूरोप जो है, इस संगठन ने क्या किया, नाटो का गठन किया और उसमें ये कहा गया, ये नियम रखा गया कि मान लीजिए इस संगठन में जितने सारे देश रहेगा, किसी एक के ऊपर कोई हमला करेगा, कुछ करेगा, तो हम लोग सभी समझेंगे कि हमारे ऊपर ही हमला जो है हुआ है, यही हम लोग समझ के उसके साथ मुकाबला जो है करेंगे। ऐसे ही सोच रखा था। और नाटो में शामिल होकर देश एक दूसरे की मदद करेगा और नाटो में शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे देश को अपने से ही हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोई भी स्थिति में हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प जो है देंगे। अब आइए नाटो के जो नोट में आई है, देखिए, उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बनाना। उसका क्या उद्देश्य था? विश्व में लोकतंत्र को कायम करना। इसके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी बना था। अब आएंगे हम लोग वार्सा संधि। वार्सा संधि में क्या है, देखिए, सोवियत संघ जब नाटो के द्वारा जो अमेरिका के द्वारा नाटो का संगठन जो है किया गया 4 अप्रैल 1949 को। देखिए यहाँ है ना, ये डेट आप लोग याद रखिए। यहाँ जो है किया गया, ठीक है। तो वार्सा संधि जो है ये भी करने लगा, किसने? सोवियत संघ के गुट के द्वारा। ये क्या कहा और कैसे बना और क्या चीज़ रखा था? देखिए, इसमें सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था, ठीक है। तो ये जो है उसके ऊपर से जो प्रहार आएगा, इस गुट के द्वारा उसे रिटर्न, मतलब उसको उत्तर देने के लिए ही ये चीज़ जो है बनाया था, ये गठबंधन जो है बनाया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व क्या होता है। महत्वपूर्ण संसाधन हम लोग अभी देखेंगे, जैसे तेल और खनिज के लिए भू क्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सोना का संचालन कर सके। सैनिक ठिकाने क्या होती है? सैनिक ठिकाने, देखिए, सैनिक ठिकाने क्या होती है? सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे में जासूसी कर सके। आर्थिक मदद क्या है? देखिए, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, विचारधारा में गुटों में शामिल देशों की जो निष्ठा है, ये निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है और गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवादी क्षेत्र साम्यवादी से ही कहीं बेहतर जो है होता है। शीत युद्ध के परिणाम में क्या हुआ था? देखिए, बहुत बढ़िया, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ था इसके परिणाम में। जैसे हमारा भारत जो है गुट निरपेक्ष देश अभी भी है, उस समय भी था। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध टला था। बिना लड़ाई करके ही इस युद्ध की संभावना जगी थी, परंतु उसको टाल दिया गया। अनेक सैन्य संगठन की संधियाँ भी उस समय हुई थी। इसमें देखिए, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे
और हथियारों का होड़ जो है मिला था। दो ध्रुवीय विश्व, इसमें हम लोग देखेंगे अभी, देखिए इसमें देखेंगे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्ति ने अन्य देशों के साथ जो है संधियाँ की थी, जो कुछ इस प्रकार थी। सैन्य संधि जो है संगठन अमेरिका के द्वारा क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ जो है ये हुआ था। और देखिए वार्सा संधि 1949 को हुआ था, और सेटो जो है 1954, और सेंटो जो है 1995 में, और वार्सा जो है वार्सा एक्ट जो है 1995 में। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है हुआ था। ठीक है, अभी देखिए दोनों महाशक्तियों के द्वारा परमाणु खजीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने का अच्छा परमाणु परीक्षण में प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, उसके बाद आएगा परमाणु पक्षपात्र परिसीमन संधि जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिटी जो है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग और थोड़ा यहाँ तक दे देते हैं। ठीक है, सेटो और सेंटो में क्या देखिए, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तीसरा तरीका अपनाया। यही गठबंधनों को सेटो और सेंटो कहा गया। ठीक है, बाकी हम लोग पार्ट टू जो है हम लोग बाद में देखेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या दूसरे प्रकार से आप लोग चाहते हैं, जैसे अगर कोई चाहते हैं कि नहीं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से इसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो का लाभ मिलेगा। ठीक है, और चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप सभी ने ये वीडियो पूरा देखें, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।